नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये एक अनौपचारिक बातचीत है, एक संवाद बनाने की कोशिश है आपके साथ। आर्टिकल 19 इंडिया आप देख रहे हैं और हमारे कंटेंट आप तक पहुंच रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसे साझा करते रहे हैं, आपके विचार भी हमको मिलते रहे हैं। इसलिए समय समय पर जरूरी हो जाता है कि हम पूछें कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम वही सब कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं और संविधान के दायरे में चाहते हैं। ये एक किताब है जिस किताब के इर्द गिर्द हमने आर्टिकल 19 इंडिया का ताना बाना रचा था और तब आप सब लोगों ने मेरी बड़ी अ, मदद की थी, सुनी थी, मुझे सलाह दिए थे देश के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि कहना चाहिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। तो उस जिम्मेदारी के तहत हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं आर्टिकल 19 इंडिया पर, और कई बार उन प्रयोगों को आपने सराहा, उनको सिर माथे पर बैठाया, और कई बार हमें लगा कि शायद आप उसे उस तरह से नहीं पसंद कर रहे हैं जिस तरह की उम्मीद हमने की थी। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कुछ चूक हुई, कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हुई, और कहीं ना कहीं तैयारियों में कुछ कमी रह गई। उन सब की जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर है, लेकिन एक छोटी सी टीम के साथ हम काम करते हैं। जब हमने शुरू किया था तो बहुत अकेली शुरुआत थी, सब कुछ अकेले अकेले था। लाइट भी हम ही को करना पड़ता था, कैमरा भी हम ही करते थे, सारी चीज़ें तैयारी, जो सेट है वो सब बनाना। तो वो एक बहुत शानदार तजुर्बा था। धीरे-धीरे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े जो टीम का हिस्सा बने, और फिर वो बेहतर तलाश में कहीं और चले गए। जो चीज़ मेरे साथ हमेशा रही, वो रहे आप, और वो रही ये किताब। इन्हीं 2 पार्टों के बीच में मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से बंधा हुआ पाता हूँ खुद को। तो आर्टिकल 19 इंडिया पर अब लगता है कि कुछ और आवाज़ों को आना चाहिए, कुछ और चेहरों को आना चाहिए, कुछ और ख़्यालों को आना चाहिए, विचारों को आना चाहिए। वो भी आएँ, लेकिन शर्त केवल एक है कि इस किताब में जो लिखा हुआ है, उसमें सूत भर भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। समता और न्याय और बंधुत्व के बाबा साहब के जिस विचार को लेकर हम चले थे, उस पर एक रत्ती का भी समझौता किसी भी सूरत में मुझे मंजूर नहीं है, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। मैं जानता हूं आप में से कई लोग मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। मैं जिस सख्ती के साथ और कड़ाई के साथ अपनी बातें कहता हूं, उसमें आपके भीतर का भय वाजिब भी है, लेकिन यकीन मानिए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे कभी नहीं लगता कि पुलिस उठा ले जाएगी तो क्या होगा, मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे ऊपर हमला हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे कभी नहीं लगता कि अगर कल को मैं अपने बोलने की वजह से किसी मुसीबत में फंस गया तो क्या होगा। मुझे हमेशा लगता है कि ये तो होना ही होना है, आज नहीं होगा तो कल होगा। इसे मैं इनाम की तरह, पारितोषिक की तरह स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं करूंगा वही जो इस किताब में लिखा है। मैं कहूंगा वही जिसकी इजाजत मुझे ये किताब देती है। तो आज इस मौके पर एक सूचना और घोषणा आप कह लें, साझा करने का दिल हुआ कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं चाहता था कि कुछ और लोग जुड़ें, और कुछ और लोग आकर अपनी बात कहें। और चूंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, आप जानते हैं हम बहुत मामूली संसाधनों के बीच काम करते हैं। हमारी टीम बहुत छोटी सी है, हमारा दफ्तर बहुत छोटा सा है, और यहाँ हालत ये है कि हमारी टीम खुद चाय बनाती है। सब लोग एक-एक दफ़ा चाय बनाते हैं, तो हम लोग आपस में बाँट कर पी लेते हैं। तो छोटे बजट के साथ, बहुत साधारण इक्विपमेंट के साथ हम काम करते हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़े संसाधन और बहुत महँगे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, साज़ो-सामान नहीं है। साधारण माइक, साधारण कैमरा, साधारण लाइट के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं, उसमें वज़न होना चाहिए। वो बात बड़ी होनी चाहिए।
वो लकीर बड़ी होनी चाहिए जिसे हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति अपने आप में कोई लकीर नहीं होते। वो जो कहते हैं, जो उसकी सोच है, जो वो लिखते हैं, जो वो पढ़ते हैं, वो बड़ी चीज़ होती है। तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या कहने वाला हूँ, पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो लेकिन बड़ी छोटी-सी बात है कि आर्टिकल 19 इंडिया पर एक नई सदस्य जुड़ रही हैं और उनको इंट्रोड्यूस करूँ इससे पहले मैं एक चीज़ फिर से साफ करना चाहता हूँ कि जब भी मैंने अपनी टीम बड़ी करने की सोची तो मेरे दिमाग में एक बात हमेशा रही कि सबसे पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को मौका दिया जाए। उनकी आवाज़ सामने आए, वो आकर खुद अपनी बात कहें और जैसे भी लगा, जितना भी लगा, जितनी भी मेरी क्षमता रही, उस क्षमता के तहत मैंने अपनी इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो आज एक बार फिर से मुझे गर्व हो रहा है कि हम उस पर अमल करते हुए हमेशा बहुत मजबूत महसूस करते हैं। तो आर्टिकल 19 इंडिया परिवार में, इस संस्थान में एक नए सदस्य का आना हो रहा है और मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। निखत अली, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हो सकता है कि निखत को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, टेलीविज़न के चैनलों पर, कई जगहों पर काम कर चुकी हैं। इसके बारे में निखत खुद बताएँगी और फिर हम बात करेंगे कि हम मिलकर आगे क्या करने वाले हैं। तो निखत, आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत आर्टिकल 19 इंडिया में। बहुत-बहुत शुक्रिया नवीन। तो सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। आपने कहाँ से यात्रा अपनी शुरुआत की? आपकी पढ़ाई-लिखाई, पत्रकारिता पर बात करने से पहले कि आपने पढ़ाई-लिखाई कहाँ से की और फिर उसके बाद आपका पत्रकारिता का करियर? पहले तो नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली और आर्टिकल 19 इंडिया में आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ। नवीन ने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस कराया आपको। तो आपको बता दूँ कि मैं दिल्ली से हूँ। मैंने पढ़ाई जो है स्कूल की वो एक गवर्नमेंट स्कूल से की है, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी ऑनर्स किया। फिर पत्रकारिता की जो पढ़ाई है वो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से की। अच्छा। पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद मैंने अपना जो करियर है पत्रकारिता में वो जी मीडिया से शुरू किया। अरे बाप रे! ये भी कमाल की बात है कि आप जी मीडिया, अच्छा खैर उस पर आएंगे, लेकिन फिर जी मीडिया से शुरू किया। फिर 2-2.5 साल जी मीडिया में काम करने के बाद मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत, मुझे पता है आप फिर से हैरान होने वाले, चौंकने वाले, पर मैंने नेटवर्क 18 में काम किया। अच्छा। बतौर रिपोर्टर वहां पर मैंने काम किया। फिर वहां पर भी 2-2.5 साल काम करने के बाद मैंने कुछ वक्त के बाद उसको छोड़ दिया और फिर अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था। लेकिन कुछ निजी मसलों की वजह से मैं वो भी नहीं कंटिन्यू कर पाई और आज आपके साथ आपकी टीम में जुड़ी हूँ। तो आपने मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो संपूर्ण तरीके से सरकारी संस्थानों में हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पब्लिक, मैं जो बात हमेशा कहता हूँ और आर्टिकल 19 के मंच से भी और देश भर में घूम घूम कर भी, कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को बचाना बहुत जरूरी है। सरकारी संस्थानों को, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, दूसरे संस्थानों को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सरकारी संस्थान नहीं होते तो मैं भी शायद ना पढ़ पाता। मेरे पिता की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे इतनी ऊंची तालीम दिला पाते। तो ये इस समय मेरा अवसर नहीं है, इस समय निखत का अवसर है। तो सबसे पहले तो निखत, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर, और ये तीसरी बार इसलिए आपका स्वागत है कि आप जी और नेटवर्क 18 से यहाँ आई हैं। तो मैं जानती हूँ बहुत लोग हैरान होंगे हाँ, कि मैं मतलब ऐसे ऐसे चैनल में काम करके आज यहाँ हूँ। लेकिन लेकिन आपको लगता है कि मतलब जी और नेटवर्क 18 में काम करने के बाद अगर आप हमारे साथ काम करेंगी तब तो रोज ही बहसें होंगी। मुझे लगता है आपको कि आप तालमेल बैठा पाएंगी मेरी सोच के साथ, या वहां हमारी वही टीम जो जवाब है? देना, वहां तालमेल नहीं बैठी इसीलिए यहाँ बैठाने आई अच्छा, हूँ। वहां तालमेल नहीं बैठ पाया, नहीं तो आज आप टेलीविजन चैनलों में होती। जी बिल्कुल, मैं वहां होती, अपने करियर को वहीं परस्यू करी होती। कौन नहीं आना चाहता टीवी पर, कौन नहीं दिखना चाहता, लेकिन वहां तालमेल नहीं बैठ रहा। तो आज वहां के क्या कवर किया करती थी आप रिपोर्टर थी वहां? जी वहाँ रिपोर्टर थी मैं। तो वहां क्या कवर करती थी? वहां मैं दिल्ली सरकार देखती थी,
अच्छा। दिल्ली सरकार देखती थी, और बाज वक्त हम लोग कभी मर्डर हो गया कहीं, हम वहां पर भी चले गए। कभी कभी की कोई रिपोर्टर जिसकी अपनी अपनी बीट है, अगर वो उस दिन नहीं आया तो हम चले गए, तो लेकिन जब आप दिल्ली आमतौर पर सरकार मैं दिल्ली सरकार तो देखती जब आप थी। दिल्ली सरकार कवर कर रही थी, जी जी तब आपने रेखा गुप्ता का नाम सुना था? जी, बिल्कुल नहीं तब। नहीं सुना था? अच्छा, मोदी जी छांट के नगीना लाते हैं पता नहीं कहाँ से लाकर और किस कुर्सी पर बैठा दे। खैर, तो निखत, मुझे विश्वास है कि आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे बिल्कुल। और आपको लगता होगा कि हम किस दिशा में काम करते हैं और हम किस दिशा में चलना चाहते हैं, और आपका विश्वास होगा समता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत में। हम ये यकीन करते हैं, क्योंकि मैं फिर से दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ कि ये बुनियादी करार है। आर्टिकल 19 का हिस्सा जो भी बनेगा और जिस किसी भी कैपेसिटी में बनेगा, उसके साथ ये बुनियादी करार हमेशा अलिखित तौर पर रहेगा कि उसको इस सिद्धांत में तो भरोसा करना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके के कट्टरपंथ से उसका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात जो है निखत, उसको लेकर आपकी राय क्या है? जो देश के हालात हैं, जो मौजूदा हालात, जी, जिस तरह आपने वीडियो शुरू किया अपना, भारत का संविधान, बस इसी को ही फॉलो करती हूँ मैं, और इसी को ही फॉलो करके इसी आवाज को बुलंद करना चाहती हूँ। यही मेरी लाइन है और इसी को लेकर मैं चलती हूँ। निखत, एक चीज जो हम बार बार उस पर बहुत जोर देते हैं, और इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी तरीके से अगर इस देश के बुनियादी ढांचे पर, आइडिया ऑफ इंडिया पर, और आइडिया ऑफ इंडिया से भी बढ़ के आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर चोट पहुंचाई जा रही है, तो हम बिना डरे उसको इंगित करें। इसकी वजह से मुझे कई बार बहुत तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर उसी लाइन पर चलती रहेंगी तो आपको भी आने वाले दिनों में निशाना बनाया जा सकता है। आपके लिए भी बड़ा जोखिम है, और अल्पसंख्यक समुदाय से आने की वजह से वो जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि जो बातें आप माने या ना माने, लेकिन हिंदू होने की वजह से जो छूट मुझे मिल जाती है बहुत सारी बातें करने की, शायद वो छूट आपको ना मिले, लोग देने को तैयार ना हो, फिर आप क्या करेंगे? मुझे यकीन है कि आज भी इस देश में लोग मौजूद हैं जो भारत के संविधान को फॉलो करते हैं, उस आवाज को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही लोग जो है मुझे मजबूत करेंगे इस आवाज को उठाने के लिए। मेरा तो यही लाइन है, इसीलिए मैं इसी पर ही चलना चाहती हूँ और इसी को ही मजबूत करूंगी। क्या बात है। तो मैं आपके साथ ये भी साझा करना चाहता हूँ कि एक लंबी योजना का हिस्सा रहा है कि हम कुछ पॉडकास्ट करें, कुछ लोगों से बातचीत करें, और थोड़ा ऑफ बीट होकर, मुझे लगता है कि बड़े चमकदार चेहरों के चक्कर में न पड़कर आम जन के साथ उनकी एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, और उन आवाज़ों को सामने लाएं जिन आवाज़ों को वाकई आज अनसुना किया जा रहा है और उनको सुने जाने की ज़रूरत है। तो इस योजना में निखत भी हमारे साथ होंगी, और कई बार निखत फील्ड में भी नजर आएंगी, और क्योंकि दिल्ली सरकार को कवर करने का तजुर्बा है इनका, और खास कई चुनाव भी मैंने कवर कई चुनाव कवर किए, बंगाल का चुनाव कवर किया मैंने, यूपी का चुनाव कवर किया। फील्ड पर रहने का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, कई लोगों से बात भी की। तो उस एक्सपीरियंस का हम लोग लाभ उठाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि निखत अली जो बात करें उसको आप सुने, समझें और समर्थन करें, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आर्टिकल 19 नाम रखने के पीछे दरअसल जो सोच थी वो सोच ही यही थी कि ये किसी भी तरीके से व्यक्तिवादी नहीं लगना चाहिए। ये आर्टिकल 19 इंडिया है, ये इसमें सबका हिस्सा है। आप जो देख रहे हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सब का बराबर का हिस्सा है। ये कोई नवीन कुमार इसके पीछे केवल दिखे और वही अपनी बात रखे, अगर ऐसा होता तो शायद इसका नाम नवीन कुमार ही रख दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके पीछे ये सोच थी कि बहुत ज्यादा लोग जुड़े, और वो थॉट के साथ जुड़े, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े, वो विचार के साथ जुड़े, वो संविधान की सोच के साथ जुड़े, इसके सिद्धांतों के साथ जुड़े, वो मेरे साथ ना जुड़े। तो मुझे लगता है कि और आपकी इसी सोच की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ।
हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा लंबी होगी क्योंकि मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ। आमतौर पर ये होता है कि मतलब फिल्म सिटी में तो हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया, तो वहाँ सारे चैनलों के दफ्तर होते थे, तो आदमी पता चलता है कि आज इस दफ्तर में है, फिर वहीं से 2 दिन बाद सीवी लेकर वहाँ पहुँच गया, फिर वहाँ से निकल चाय लेकिन उसी चौराहे पर सब लोग पीते थे। तो कई बार तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि 1 साल में 3 चैनल घूम आते थे। तो वो भी एक मजेदार चीज है, उसका एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने। नहीं, एक लंबा सफर तय करने के लिए आर्टिकल 19 इंडिया से जुड़ी हाँ, हूँ मैं। मतलब बेफिक्र रहे, आपकी आवाज को बुलंद करना नहीं है। मुझे और इस विश्वास है कि, और विश्वास इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि जब इतने सारे लोग हमारा साथ देने के लिए हैं, तो एक जिम्मेदारी बनती है कि जी, समझौते ना किए जाएं। आपने एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा किया है और अपनी मेहनत से। ये जिम्मेदारी हर दिन बड़ी होती है। जिस दिन 100 लोग जुड़ते हैं, उस दिन आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से नहीं है कि हमने माइक हाथ में उठाया और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। उसके पीछे बहुत सुचिंतित प्रयास होता है। लगता है कि ये बात कही जानी चाहिए कि नहीं कही जानी चाहिए, कही जानी चाहिए तो किस तरह से कही जानी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आपको भी निभानी पड़ेगी कि मैं विश्वास रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई लिखाई किताब कलम से हम सब का वास्ता जो है लगातार गाढ़ा होगा, लगातार जो है वो बढ़ेगा, और हम सब मिलकर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भारतीयता के विचार के लिए काम करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, यही आइडिया है मेरा, और इसी आइडिया के साथ मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, और मुझे ये भी यकीन है कि एक लंबा सफर जो है हम यहाँ तय करने वाले हैं। मैं आज यहाँ हूँ, 2 दिन बाद किसी दूसरे दफ्तर में नहीं हूँ। नहीं, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो भी आपका अधिकार है कि आदमी तरक्की के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन हर एक फैसले का एक तरीका होता है। तो इससे मैं आहत नहीं होता, बल्कि मेरी टीम के लोग जब दूसरी जगहों पर जाते हैं तो मुझे खुशी ही होती है, लगता है कि चलो ठीक है। और तब तो और खुशी होती है जब वो जाते हैं कहीं और नौकरी मांगने के लिए, और वो फिर आकर बताते हैं कि अच्छा, कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जो दूसरी जगह गए, तो उन्होंने नौकरी मांगी, तो उन्होंने पूछा कि किसके लिए आपने काम किया है, तो उन्होंने कहा कि फला के लिए काम किया। तो बोला अच्छा, अगर उसके साथ काम किया है तो लिखना तो आता होगा तुमको। तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है ठीक है। ये लाख आलोचनाओं के बावजूद, हालांकि टेलीविजन चैनल ने मुझे नौकरी से निकाला, मैं आज तक में, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आज तक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद आर्टिकल 19 इंडिया की नींव रखी थी, तो वो छवि मतलब मेरे विरोधी भी बनाए हुए हैं। वो लाख आलोचना करें, गालियां बकें, इधर उधर की बातें करें, बकवासें करें, वो सब सिर माथे पर, लेकिन इतना वो भी मानते हैं कि नहीं, लिखने पढ़ने से इस आदमी का वास्ता रहा है, तो अच्छा लगता है। तो बेशक। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करता हूं और विश्वास करता हूं कि हम ज्यादा जिम्मेदारी के तहत मिलकर काम करेंगे, और निखत के बाद भी लोगों का सिलसिला जुड़ेगा, रहेगा आने का, और हम सब मिलकर एक बड़ा परिवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुबशरा भी एक बार फिर से तैयारी कर रही हैं कि वो आपके बीच कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में लेकर आने की कोशिश करें। तो हम सब मिलजुल कर छोटी छोटी कोशिशों से कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैचारिक धरातल पर खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं कि एक नई चीज बने, जिसमें ये विश्वास सबका शामिल रहे कि ये वतन हम सबका है। बराबरी, न्याय और बंधुत्व का जो विचार है, हम सब उस धागे में बंधा हुआ महसूस करें। तो आपका फिर से स्वागत है बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 में। तो इस अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। निखत, आपको कुछ कहना हो तो? हाँ, बस आखिर में मुझे यही कहना है कि नवीन ने एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा कर दिया है, और एक बड़ी जिम्मेदारी भी खड़ी कर दी है, जहाँ पे जिम्मेदारी से अपनी बात कही और बोली जानी चाहिए। बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि नवीन अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, और इसी आवाज़ को और मजबूत करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ और बैठी रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।